हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जानेंगे। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $3 बिलियन और बढ़ गया है। इसी न्यूज़ को एनालाइज करके हम बेसिक्स कवर करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट डाटा जो आरबीआई ने निकाला है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $3.09 बिलियन और बढ़ गया है और अभी लगभग $480 बिलियन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। चलिए हम इस टॉपिक में फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो यह ऐसे रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसी के, तो कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। इंडिया में यह काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो फॉरेन करेंसी असेट्स होता है। इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व है फ्रेंड्स वो 2 एक्ट से गवर्न होता है, आपको याद होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फेमा एक्ट ऑफ 1999। तो 2 एक्ट इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व को गवर्न करती हैं। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पार्ट होते हैं इनको आरबीआई टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट करती है बाय परफॉर्मिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल किया जाता है और साइड बाय साइड जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स उनको परचेज किया जाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इस कंपोनेंट के अंदर मेजर ग्लोबल फॉरेन करेंसी को होल्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा और इसलिए इसमें यूएस डॉलर और नॉन यूएस डॉलर करेंसीज होती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में वह रहता है और अदर गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स रहते हैं फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जो डिपॉजिट रहता है सेंट्रल और फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के साथ, वही भी फॉरेन करेंसी एसेट्स का पार्ट होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, जो अभी हमने देखा। जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है गोल्ड रिजर्व्स। गोल्ड रिजर्व्स फ्रेंड गोल्ड होता है जो आरबीआई के द्वारा हेल्ड की जाती है। और अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा को अगर देखें तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। गोल्ड अगर देखें आरबीआई के पास फर्स्ट यूएस आता है, देन जर्मनी। यह जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं आरबीआई के पास, यह फ्रेंड्स एक गारंटी की तरह काम करता है जो भी पेपर करेंसी हेल्ड की जाती है बैंकों के द्वारा, और साथ ही साथ हमारी जो करेंसी है उसको सिक्योर करने के लिए, मीन्स जो वॉलेटाइल डॉलर है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई के द्वारा हेल्ड किया जाता है। जो थर्ड मेजर कंपोनेंट होता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का वो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को आईएमएफ ने 1969 में बनाया था। यह फ्रेंड्स एक इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी है और यह कंट्री के एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व्स को सप्लीमेंट भी करता है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, डॉलर और गोल्ड में ज़्यादातर इंटरनेशनल अकाउंट्स को सेटल किया जाता था। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कि इंटरनेशनल अकाउंट सिर्फ 2 ही यूनिट्स पर डिपेंड ना रहे, आईएमएफ ने 1969 में स्पेशल ड्राइंग राइट्स को बनाया और इसमें फ्रेंड्स मेजर जो ट्रेडिंग करेंसी होती है वर्ल्ड में उनको स्टोर किया जाता है। इसलिए जो आईएमएफ है फ्रेंड्स यह एक मॉनेटरी रिजर्व करेंसी की तरह काम करता है और जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है उसको भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑगमेंट करता है। जो आईएमएफ में कंट्री का कोटा होता है फ्रेंड्स उसके हिसाब से आईएमएफ टाइम टू टाइम एलोकेट करता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। एसडीआर की वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स तो इसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम अ बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। मेजर करेंसीज जो इसमें स्टोर की जाती है फ्रेंड्स उनका वेटेड एवरेज लिया जाता है, मीन्स वर्ल्ड के ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में उन करेंसी को कितना यूज़ किया जाता है उसके रेस्पेक्टिव में इसको वेटेज दिया जाता है करेंसीज को और उनका एवरेज निकाल के एसडीआर की वैल्यू बनाई जाती है। एट प्रेजेंट फ्रेंड्स 5 करेंसी हैं, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज एन, चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड। यह फ्रेंड्स एसडीआर की वैल्यू को बनाते हैं और टाइम टू टाइम रिव्यू भी कंडक्ट किया जाता है जो भी बास्केट करेंसीज रहती हैं एसडीआर में, और इस रिव्यू को एवरी 5 ईयर्स जनरली कंडक्ट किया जाता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इसको पहले भी कंडक्ट किया जा सकता है। यह रिव्यू इसलिए कंडक्ट किया जाता है फ्रेंड्स जो भी करेंसी स्टोर की गई हैं एसडीआर की बास्केट में वो वर्ल्ड के ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं, इसको चेक किया जाता है। मीन्स इंपॉर्टेंस के हिसाब से करेंसी को स्टोर किया जाता है, इसलिए एवरी 5 ईयर एसडीआर का रिव्यू किया जाता है। 2015 में फ्रेंड्स अभी रिव्यू किया गया था, जो अब नेक्स्ट रिव्यू होना है वो 2020 में इसी साल होना है। अगर हम बेटेज की बात करें तो यूएस डॉलर का सबसे ज़्यादा बेटेज है
41.73, then comes euro 30.93, then चाइनीज युआन, देन जापानीज येन और लास्ट में फ्रेंड पाउंड स्टर्लिंग। जो फोर्थ कंपोनेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का वो है फ्रेंड्स रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन या आरटीपी। आईएमएफ की बात करें फ्रेंड्स तो मेजर फाइनेंसिंग कंट्री या मेंबर कंट्रीज़ के कोटे के थ्रू आती है। जो पार्ट होता है इस कोटे का, कंट्री कुछ पार्ट्स एसडीआर में पे करती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, और कुछ पार्ट फ्रेंड्स कंट्री अपने खुद की करेंसी में पे करती है। तो आईएमएफ के पास दो पार्ट होता है, एक तो एसडीआर और एक मेंबर की करेंसीज। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है मीन्स आईएमएफ में किसी कंट्री का कोटा कितना है और उस कंट्री की करेंसी कितनी है, अगर उनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लें तो वो रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन हो जाता है। तो रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन डिफरेंस होता है जो मेंबर्स का कोटा है वो और आईएमएफ के पास उस कंट्री की कितनी करेंसी है उसके बीच का डिफरेंस ही रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन होता है। बेसिकली यह फ्रेंड्स इमरजेंसी अकाउंट होता है जो आईएमएफ के मेंबर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और इनको कोई सर्विस फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह फर्स्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है जब भी फॉर्मल क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंट्री को आईएमएफ से, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाता है और यह जनरली कंट्री की करेंसी में ही होता है। अब हम फिर से न्यूज़ को देखें फ्रेंड्स तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो $3.09 बिलियन बढ़ा है और अब लगभग $480 बिलियन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो चुका है। यह ज़्यादातर फ्रेंड्स जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं और गोल्ड रिजर्व्स हैं उनमें इंक्रीज देखने को मिला है, इसलिए इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ गया है। फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात करें तो इंडिया का यह फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मेजर कंपोनेंट होता है और आप वैल्यू भी देख सकते हैं $441.88 बिलियन तो इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है। टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम कंपेयर करें तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नियरली 480 बिलियन है और उसमें से फ्रेंड ज़्यादातर फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है $441.88 बिलियन। और गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो वो भी फ्रेंड्स बढ़कर अब $32.68 बिलियन हो गया है। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में हमने इस लेक्चर में डिटेल से जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर